ऐन इल्म के प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मकबरा आसिफ खान की सैर करवाएंगे। आसिफ खान का पूरा नाम मिर्जा अबुल हसन जाह था। ये हिंदुस्तान के बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की मलका नूर जहां का भाई था। आसिफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो अल मारूफ मुमताज महल से शहाबुद्दीन शाहजहां की शादी हुई थी और इसी शख्स की कोशिशों से शहाबुद्दीन शाहजहां हिंदुस्तान का तख्त हासिल करने में कामयाब हुआ था। इसे आसिफ खान का लक़ब दिया गया। 1636 में इसे खानाने खान का भी लक़ब दिया गया और सिपा सालार बना दिया गया। अगले साल इसे लाहौर का गवर्नर बना दिया गया। ये अपने दौर में बादशाह के बाद सबसे ताकतवर तरीन शख्स था। शाहजहां ने इसकी वफात के बाद शाहदरा बाग में बागे दिलकुशा में इसका मज़ार तामीर करवाया। इसका मज़ार अपने वक़्त में मज़ारे जहांगीर के हम पल्ला था। बादशाह नामा किताब में अब्दुल हमीद लाहौरी ने दर्ज किया है कि यह मज़ार 4 साल की मुद्दत में तामीर हुआ। इस पर 3 लाख रुपए सर्फ हुए। मज़ार जहांगीर के ऐन मगरिब में इस मज़ार की तामीर हुई। इन दोनों मज़ारों के दरमियान अकबरी सराय वाक़या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि हम बता रहे हैं कि इन दोनों मज़ारात के दरमियान अकबरी सराय वाक़या है। अकबरी सराय एक सराय है जहां मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे। ये मकबरा सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल पे तामीर हुआ था। ये मकबरा ईरानी तर्ज के चहार बाग के मरकज में वाक़या है, यानी इसके चारों अतराफ में बागात हैं। इसका मरकजी दरवाजा आजकल बंद पड़ा रहता है और इसमें दाखिले के लिए जहांगीर के मकबरे के मरकजी दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। इसके बाद अकबरी सराय के पास जो मस्जिद है वहां से एक छोटा सा दरवाजा इस चहार बाग में खुलता है। जब मुगलों का जवाल शुरू हो गया और इनके दौर का इख्तिताम हुआ तो लाहौर के ऊपर 3 सिखों की हाकमियत कायम हो गई। उनके नाम गुज्जर सिंह, लहना सिंह और सूबा सिंह थे। इन 3 सिखों ने पूरे लाहौर को लूटा। ये मज़ार भी उनकी दस्तबुर्द से महफूज ना रह सका। इस मज़ार पर से तमाम कीमती पत्थर उतरवा लिया गया। मज़ार के गुंबद पर से संगे मरमर भी उखड़वा लिया गया और संगे सुर्ख भी उतार कर बेच डाला गया। विलियम मोर क्राफ्ट, जो कि एक बरतानवी एक्सप्लोरर है, उसके मुताबिक बाद में बचा कुचा पत्थर महाराजा रंजीत सिंह ने उतरवा लिया और यही पत्थर हजूरी बाग और गोल्डन टेम्पल में इस्तेमाल किया गया। इस मज़ार का चबूतरा 3 फीट और 9 इंच बुलंद है। इसके शुमाली और जनूबी जानिब मेन गेट्स हैं। मशरकी दीवार में एक मस्जिद है। इस मस्जिद को बरतानवी दौर में एक बरतानवी अफसर की रहायशगाह बना दिया गया। आजकल मगरबी दीवार से अकबरी सराय से होते हुए जहांगीर के मज़ार तक जाया जा सकता है। इस मज़ार की खास बात यह है कि यह ऑक्टागोनल है, यानी 8 पहलू है। इसके 8 अतराफ हैं। ऑक्टागोनल टॉम्स बादशाहों के मकबरों के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि बुलंद मुकाम के लोगों के लिए खास थे। कब्र के इर्द गिर्द संगे अबरी रेड लाइमस्टोन लगा हुआ था। बैरूनी दीवारों पर संगे सुर्ख लगा हुआ था। मज़ार की बैरूनी दीवारों पर जो बेल बूटे हैं उनमें
संगे मरमर खुदा हुआ था और इसके साथ साथ ब्लू काशी टाइल्स भी इस्तेमाल की गई थी। ब्लू काशी टाइल्स मुरब्बा शक्ल की चमकती टाइल्स होती हैं। ये टाइल्स 16वीं सदी में ईरान से मारूफ हुई और इतनी मकबूल हुई कि सल्तनत उस्मानिया तक फैल गई। इस मज़ार के गुंबद की अंदरूनी छत में देखा जाए तो स्टाको ट्रैकरी आज भी नजर आती है। ये आज के दौर में जिस तरह छतों में सीलिंग की जाती है, इसी तरह उस जमाने में स्टाको ट्रैकरी एक आला टेक्निक थी और इसको सीमेंट की तरह आमेजा बनाकर दीवारों या छतों पे लगा दिया जाता था। इसका काफी हिस्सा आज भी महफूज हालत में नजर आता है। इस मज़ार की खास बात यह है कि यह बल्बस डूम है। यह डबल तह वाला बल्ब शक्ल का गुंबद है जिसमें अंदर घूमा फिरा जा सकता था और सीढ़ियां ऊपर गुंबद तक जाती थी, लेकिन फिर ईंटें लगाकर इन सीढ़ियों को बंद कर दिया गया। इस किस्म के गुंबद का आगाज शाहजहां बादशाह ने मुतारफ कराया था। कब्र के अतराफ में फर्श पर कीमती पत्थर भी जड़े हुए थे जो बाद में निकाल लिए गए। गुंबद की छत पे प्लास्टर वर्क, इसका बल्बस डूम होना और सारा गुंबद सैनोटाफ खालस मार्बल का बना हुआ होना इसे दूसरे गुंबदों से काफी मुमताज करता था। गुंबद के चारों जानब खूबसूरत हौज हैं जो पानी से भरे रहते थे और इनमें फव्वारे चलते थे। पानी का निजाम नहायत आला था। पहले हौज भरे जाते थे जिनसे फव्वारे चलते थे और पानी राहदारियों के साथ साथ चलता था। इन राहदारियों को, फव्वारों को और हौज आज भी देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनूबी गेट की। जनूबी गेट पर संगे मरमर और संगे सुरख लगा था और ये मेन एंट्रेंस थी। इसके अंदर 4 छोटे कमरे भी हैं। ऊपरी कमरों में सीढ़ी के जरिए रास्ता है। दाखिली हिस्से में स्टूको वर्क हुआ है और ये बेल बूटे आज भी नजर आते हैं। इस गेट में 4 ईवान हैं, यानी कि 4 छोटे छोटे कमरे हैं। आसिफ खान की कब्र आर्ट का आला नमूना है। इसका कीमती पत्थर और पत्थर पे खुदे हुए इस्माइल रब्बानी अल्लाह ताला के 99 नाम आज भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। अगरचा वाज़े तौर पे नजर आता है यहाँ से कीमती पत्थर उखाड़े गए हैं। संगे मरमर की कब्र इसलिए न उखाड़ी गई कि अल्लाह के नाम सिखों के किसी काम के ना थे, इसलिए ये महफूज रही। तारीख लाहौर में कन्हैया लाल ने इस मज़ार को बड़ी तफसील से बयान किया है और कुछ दिलचस्प बातें उन्हीं में से बयान की जाती हैं। मज़ार के अंदर एक सीढ़ी सिखों ने बर्बाद कर दी थी, जिसे 1905 में अंग्रेजों ने मुरम्मत कराया। फर्श की ईंटें भी दुरुस्त करवाईं और छत पर प्लास्टर का काम भी करवाया गया। 1912 में ब्रिटिश हुक्काम ने इसे प्रोटेक्शन में ले लिया। 1920 और 1921 में बागात और राहदारियों को दुरुस्त किया गया। गुंबद के गिर्द जो दरख्त सिखों ने लगाए थे वो काट डाले गए। ये बात जेरे नजर रहे कि जब सिखों ने
اس مقبرے کو تباہ و برباد کیا تو دنیا کی نظر سے اسے چھپانے کے لیے اس کے ارد گرد بہت بڑی تعداد میں درخت لگا دیے گئے تھے اور یہ مقبرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کے ماتحت آ گیا۔ 1955 میں دریائے راوی کا سیلاب جنوبی دیواروں کا نقصان کر گیا۔ 1973 میں سیلاب نے اسے مزید نقصان پہنچایا۔ مزار کی جنوبی دیواریں 1986 اور 87 میں مرمت کی گئی۔ آرٹ کا نادر نمونہ ہونے کے باوجود آج بھی یہ مقبرہ کھنڈر نظر آتا ہے۔ گنبد کے نیچے پلرز اپنی اینٹوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر جو افراد یہاں کرکٹ کھیلتے ہیں انہی پلرز میں سے اینٹیں نکال کر اپنی کرکٹ کا شوق جاری رکھتے ہیں اور یہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آخر میں ایک خوبصورت آرٹ۔ شمالی حصے پر ایک جواب گیٹ موجود ہے۔ یہ گیٹ حیران کن ہے کیونکہ اس میں کوئی دروازہ نہیں اور عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ اسے رسپانس گیٹ بھی بولتے ہیں، اردو میں جوابی دروازہ بولتے ہیں۔ یہ محض ڈیکوریشن کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ باغ میں بیٹھے ہوئے جنوبی دروازے کے بالکل سامنے شمالی دروازہ بھی نظر آئے اور ایک توازن محسوس ہو۔ یہ بھی 2 منزلہ ہے۔ اوپر والی منزل پہ تنگ و تاریک سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اوپر کا لکڑی کا دروازہ بھی ابھی تک محفوظ ہے۔ وہاں سے کھڑے ہو کر اس باغ کا نظارہ بہت دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ یہ مزار یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی ٹینٹیٹیو لسٹ پر بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اس کی کوئی خاص دیکھ بھال نہیں کی جا رہی۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس کی طرف سنجیدگی سے دھیان دے۔ اس کی جو حالت ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عمارت کو شدید نقصان پہنچے اور آئندہ آنے والی نسلیں ایسے عظیم فن تعمیر کے نمونے سے محروم ہو جائیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ ایک مقبرہ بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کا ہے۔ شمالی اور مغربی جانب عمارات کی بھرمار ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق ثقافتی عمارات سے 150 فٹ کے فاصلے کے اندر تعمیرات پر پابندی ہے، لیکن یہاں صورتحال کافی مخدوش ہے۔ یہ لوگ اکثر دیواریں پھلانگ کر اس مزار کے احاطے میں رہتے ہیں اور غیر ذمہ داران بچے اور غیر سنجیدہ بچے اکثر عمارت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ اس کی دیکھ بھال کی طرف خصوصی توجہ دے۔